हेलो एवरीवन, रामनेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसकी यूनिट 10 उच्च शिक्षा प्रणाली हायर एजुकेशन। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है आधुनिक शिक्षा का विकास। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से एवरी शिफ्ट में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आज हम डिटेल में कवर करेंगे जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं हमारा आधुनिक शिक्षा का विकास क्या है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि यहाँ पर मैं पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य दोनों की ही तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करवाती हूँ जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं आधुनिक शिक्षा का विकास या आधुनिक शिक्षा प्रणाली का क्रमागत विकास। उच्च शिक्षा में बहुत सारे बदलाव हुए। अंग्रेजों ने 1800 ईस्वी तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के बहुत सारे हिस्सों पर अपना नियंत्रण कर लिया था। उच्च शिक्षा की औपचारिक प्रणाली स्थापित की जो निरंतर चली आ रही है। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में तो हमें बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड हो जाता है, लेकिन हमें प्रॉब्लम होती है जो पेपर 1 हिंदी मीडियम है उसमें कम मटेरियल हमें मिलता है। तो मैं आपके लिए हिंदी में ये मटेरियल लेके आई हूँ और एक एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपके पास टाइम है तो इस वीडियो से मैंने नोट्स बनाए हैं वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और उनको रिवाइज करते रहें जिससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अब देखते हैं उच्च शिक्षा की जो औपचारिक प्रणाली स्थापित की थी वो निरंतर चली आ रही है। तो इसमें आज हम देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। लॉर्ड मैकाले ने अपनी सिफारिश रखी थी। इसमें 1857 में 3 विश्वविद्यालय बनाए गए। तो ये विश्वविद्यालय मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये एग्जामिनर पूछता है कि 1857 में 3 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी थी। तो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। और इनका सन भी याद रखना है कि ये 1857 ईस्वी में बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1920 में सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय स्थापित किया गया। उसमें उच्च शिक्षा का माध्यम उर्दू रखा गया। तो 1920 में सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापित किया और इसमें उच्च शिक्षा का माध्यम उर्दू रखा गया। उसके बाद 20वीं शताब्दी में सन 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई। इसका नाम बाद में भारतीय विश्वविद्यालय संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी रखा गया। तो आगे देखते हैं आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास क्रम। तो इसमें हम पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें ये चीज़ पढ़नी है। तो चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट 1813, आप इनके जो ये सन है ये भी याद रखें। दूसरा है मैकाले मिनट 1935। तीसरा वुड डिस्पैच 1854। चौथा हंटर आयोग 1882 या 83, कहीं पर 82 और कहीं पर 83 दिया हुआ होता है। उसके बाद है अबोट वुड रिपोर्ट 1937। हार्टोग समिति 1929। इसके बाद आती है सप्रू कमेटी या समिति 1934। उसके बाद 8वीं है वर्धा स्कीम योजना और 9वीं सार्जेंट रिपोर्ट 1944। तो ये सन हमें याद रखने हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो अब हम एक एक करके इनको डिटेल में देखेंगे कि इस एक्ट में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं चार्टर अधिनियम। चार्टर एक्ट ये 1813 में आया। अंग्रेजों ने भारत में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करने के उद्देश्य से इसको बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है ईसाई मिशनरियों को देश में अपने धर्म का प्रचार
करने की अनुमति दी गई। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है जो बाद में 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना, और यही जो हिंदू कॉलेज था ये 1855 में तो प्रेसिडेंसी कॉलेज बना, और 2010 में इसे प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय बना दिया गया। तो इसमें जो चार्टर एक्ट है इसमें ये सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। याद रखना है कि चार्टर एक्ट 1813 में आया, और इसका जो उद्देश्य था वो साइंटिफिक नॉलेज प्रदान करना था, और जो ईसाई मिशनरी थे वो अपने धर्म का प्रचार यहाँ पर करना चाहते थे। और 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, और यही हिंदू कॉलेज 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना, और इसी को 2010 में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बना दिया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एलिफस्टोन रिपोर्ट। एलिफस्टोन रिपोर्ट में जिला परीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति स्कूल पर्यवेक्षकों और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के लिए कहा गया। एलिफस्टोन संस्थान इंस्टीट्यूट 1834 में स्थापित किया गया, जो उच्च शिक्षा में एक अच्छी पहल थी। यह मुंबई विश्वविद्यालयों के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक है। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में अपनी रिपोर्ट में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का अनुमोदन स्वीकृत किया जो कि धर्मनिरपेक्ष वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित हो। इसी रिपोर्ट ने प्राच्यवादी ओरिएंटल देसी शिक्षा की बजाय अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया, जिसका उद्देश्य भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना जिसको अंग्रेजी सरकार निचले दर्जे की नौकरियां करवा सके ताकि शासन करना आसान हो सके। इस रिपोर्ट के अनुसार गवर्नर लॉर्ड विलियम ने 1837 में अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा दिया। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि एलिफस्टोन रिपोर्ट जिला परीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति और स्कूल पर्यवेक्षकों और शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग की बात की गई, और जो एलिफस्टोन इंस्टीट्यूट था ये 1834 में स्थापित किया गया, और ये हायर एजुकेशन के लिए एक अच्छी पहल थी। जो मुंबई में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सबसे पुराना यही है। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में ये रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया कि धर्मनिरपेक्ष वैज्ञानिक पद्धतियों पर शिक्षा प्रणाली आधारित होगी, और इस रिपोर्ट में ओरिएंटल शिक्षा पर जोर दिया। इसमें भारतीयों में एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो हो तो भारतीय लेकिन उनका जो माइंड है वो अंग्रेजी हो, यानी वो बोलते अंग्रेजी हो, जिससे उनको यहाँ पर शासन करने में आसानी हो। वो सभी ऐसे भारतीय तैयार करना चाहते थे जिनसे कलरक का काम करवा सके। और ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि लॉर्ड विलियम ने 1837 में अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा दिया। अगला देखते हैं वुड डिस्पैच 1854। यह उच्च शिक्षा की पहली नीति थी, यानी यह हायर एजुकेशन की पहली पॉलिसी थी। इसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें प्राथमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा पर बल देने के लिए कहा। इसने शिक्षण अनुदेश का माध्यम उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी और निचले स्तर के लिए मातृभाषा की अनुशंसा की। तो इसका तो एक वुड डिस्पैच याद रखना है 1854 में आया, और ये हायर एजुकेशन की पहली पॉलिसी थी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है कि वुड डिस्पैच का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखना है कि वुड डिस्पैच का दूसरा नाम मैग्ना कार्टा है। और जो वुड डिस्पैच है इन्होंने प्राइमरी और जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उस पर जोर दिया। इसने जो भी शिक्षण अनुदेश का माध्यम उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी होना चाहिए, और जो निचला स्तर है उसके लिए मातृभाषा में पढ़ाई करवानी चाहिए। नेक्स्ट है हंटर आयोग 1882 और 83। इसमें प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को अलग करने पर जोर दिया। कॉलेजों को संबंधन एफिलिएशंस विश्वविद्यालयों से किया जाए ताकि उच्च शिक्षा को
मानकीकृत किया जाए। इस आयोग ने सरकार को महिला शिक्षा पर भी जोर देने को कहा। तो जो ये हंटर आयोग है ये 1882 और 83 में आया। इसमें कहा गया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है और हायर एजुकेशन है उसको अलग किया जाए और जो कॉलेज हैं उनको, जो कॉलेजों का एफिलिएशन है उनको विश्वविद्यालयों से किया जाए, ताकि जो भी हमारी हायर एजुकेशन शिक्षा है वो स्टैंडर्डाइज हो सके। और इसमें जो वुमेन एजुकेशन पर भी जोर देने को कहा। नेक्स्ट है हार्टोग समिति, हार्टोग कमेटी, ये आई 1929 में। हार्टोग समिति ने 1929 में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता और स्तर में सुधार लाने पर बल दिया। इन्होंने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब की स्थापना की, जो वर्ष 1935 में स्थापित की गई। तो ये याद रखना है कि ये जो कैब है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई तो और किस कमेटी ने या किस समिति ने की, तो हार्टोग समिति ने की और 1935 में इसको स्थापित किया गया। उसके बाद आती है सप्रू समिति 1934 में। 34 के अंदर सरकार द्वारा बेरोजगारी के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त की गई। तो जो सप्रू कमेटी थी इसका मेन उद्देश्य था कि देश में बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी। तो इस कमेटी ने एनालिसिस किया कि पढ़ाई तो सब कर रहे हैं लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इन्होंने एनालिसिस किया कि जो पढ़ाई हो रही है वो सिर्फ किताबों की बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें और एजुकेशन नहीं दी जा रही। तो इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने के लिए कहा और स्टूडेंट्स को ऐसी शिक्षा दी जाए जिनसे उनको आगे जाकर रोजगार मिले। नेक्स्ट है एबॉट वुड रिपोर्ट, ये 1937 में आई। इसमें कहा गया कि सभी प्रांत में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए सैडलर आयोग बनाया गया। इसमें एबॉट वुड रिपोर्ट में कहा गया, जो 1937 में ये आई, इसमें बोला गया कि सभी स्टेट में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और 1917 में गवर्नमेंट ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए सैडलर आयोग बनाया गया, इसलिए इसे कलकत्ता कमीशन भी कहा जाता है। इसमें डिग्री कॉलेजों और माध्यमिक शिक्षा को अलग करने की भी सिफारिश की गई। विश्वविद्यालय में शिक्षकों के चयन के लिए एक चयन समिति का गठन होना चाहिए। इसमें डिग्री कॉलेजों और जो सेकेंडरी एजुकेशन थी उसको अलग अलग करने की भी सिफारिश की गई। और विश्वविद्यालयों में जो टीचर्स का सिलेक्शन होता है उसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाने के लिए बोला गया। 2 प्रकार के पाठ्यक्रम होने चाहिए, पहला ऑनर्स कोर्स और दूसरा पास कोर्स। इसमें यह भी कहा गया कि पॉलिटेक्निक और व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय आरंभ किए जाएं। इनमें इन सभी बातों पर जोर दिया गया। नेक्स्ट है वर्धा शिक्षा योजना, वर्ष 1937 से वर्धा शिक्षा योजना स्टार्ट की। महात्मा गांधी जी ने वर्धा शिक्षा योजना को कई नामों से जाना जाता है। ये नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर पूछता है कि नई तालीम किसका नाम है, या मूल शिक्षा बेसिक शिक्षा किसको कहा जाता है, और या बुनियादी तालीम किसे कहा गया है। तो ये तीनों ही नाम हमें याद रखने हैं कि वर्धा शिक्षा योजना कई नामों से जाना जाता है, नई तालीम, मूल शिक्षा और बुनियादी शिक्षा। इस योजना को डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में स्थापित किया गया। तो ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट हमें याद रखना है। शिक्षा का गांधी दर्शन शास्त्र एक गतिशील अवधारणा है। इसमें यह कहा गया कि शिक्षा आरंभ से यानी 7 से 14 वर्ष तक जो शिक्षा बच्चों को मिलेगी वो निःशुल्क मिलनी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए, यानी जो 7 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो भी पढ़ाई करें वो अपनी मातृभाषा में करें। तो ये पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है कि वर्धा शिक्षा योजना वर्ष 1937 में आई और इसी के 3 नाम हैं, नई तालीम, मूल शिक्षा और बुनियादी शिक्षा। और ये जो समिति थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में इसे बनाया गया और ये गांधी जी द्वारा स्थापित की गई। इसमें कहा गया कि 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाई निःशुल्क फ्री में मिलनी चाहिए और जो पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं वो अपनी मातृभाषा में पढ़ें। अगला है सार्जेंट रिपोर्ट। 1944 में ये आया। सार्जेंट रिपोर्ट शिक्षा के भारतीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसको युद्ध के बाद भारत में शैक्षिकी योजना विकास भी कहा जाता है। भारत सरकार ने 1935 में शिक्षा के क्षेत्र में प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता दी गई। इससे उच्च शिक्षा का काफी विस्तार हुआ। इसके अंतर्गत यूजीसी की स्थापना की, 3 वर्ष का डिग्री कोर्स प्रस्तावित किया गया। तो लास्ट हमारा ये है सार्जेंट रिपोर्ट। इसका भी वर्ष हमें याद रखना है 1944। सार्जेंट रिपोर्ट में शिक्षा के भारतीयकरण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जाता है और इसको युद्ध के बाद भारत की शैक्षिक योजना का विकास भी कहा जाता है। और 1935 में शिक्षा के क्षेत्र में प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता दी गई। इससे उच्च शिक्षा का काफ़ी विस्तार हुआ और इसी के अंतर्गत यूजीसी की भी स्थापना की गई और 3 वर्ष का डिग्री कोर्स इसमें प्रस्तावित किया गया। तो आज हमने आधुनिक शिक्षा प्रणाली का क्रमागत विकास देखा। ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनसे एवरी शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर बनता है। अगर आपका इनसे क्वेश्चन बनेगा तो आपका गलत नहीं होगा। इनके आप सन भी याद रखें, जैसे चार्टर अधिनियम, वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, वोट वुड रिपोर्ट, हार्टोग समिति, सप्रू समिति, वर्धा शिक्षा योजना और सार्जेंट रिपोर्ट। मैंने इसमें जो भी इम्पोर्टेंट कमेटी थी उन सभी को कवर किया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप वीडियोस तो देखते हो लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी वो मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।